तो क्या ऐसा प्रतिशत का सवाल देख के आपका भी गला दर्द होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, बीपी हाई हो जाता है? तो चिंता मत कीजिए, आज के ये जो वीडियो है ना, ये इसी सवाल को समझाने के ऊपर है। तो पूरा ये वीडियो अगर आप अच्छे से समझ कर देख लेते हैं ना, तो ये जो आपके सामने ये बड़ा खतरनाक सा प्रश्न दिख रहा है, बल्कि ये खतरनाक है नहीं, जो बच्चे हैं उसको ज़्यादा ही खतरनाक बना लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का पूरा अच्छा तरीका समझ में आ जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक का टारगेट है, मतलब कि केवल 100 लाइक का इससे टारगेट है, तो वो भी आप लोग कंप्लीट जरूर करवाइए। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। आय मतलब होती है जो वो अपनी एक महीने की जो कमाई है ना, वही उसको आय बोलते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, ठीक है। अब यदि वह 3,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब देखो, मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। कि एक व्यक्ति है, उसको कुछ भी, मान लो उसको रुपए मिलते हैं पर महीने, कुछ भी उसकी सैलरी है, ठीक है। अब वो अपनी सैलरी का जो 25%वां भाग है वो बचा लेता है। मतलब कि जो अपनी जो पूरी उसकी टोटल सैलरी है उसका जो 25% है वो अपनी बचत करता है, ठीक है। और अब यही 25% यहाँ लोग समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, और इसी 25% को यहाँ अंकों में दे दिया है 3,000 रुपए। अब देखना क्या अंतर है इसमें। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है यदि वह 3,000 रुपए की बचत करता है। इसका मतलब क्या है, 25% की बचत कर रहा था और अब कह रहा है 3,000 रुपए की बचत करता है। मतलब कि ये जो 25% है ना, यही 3,000 रुपए आपको रुपए में बनाकर दे दिया गया है, क्योंकि ये परसेंट है और ये अब इसको रुपए में बनाकर दे दिया गया है। तो मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ भी आप मान सकते हो कि व्यक्ति की आय, मान लो कुछ भी है, उसका जो वो 25% बचाता है ना, तो वो जो 25% है वो 3,000 रुपए है। बस इतना अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना, तो बस इसी से अब आपका आंसर धीरे धीरे सॉल्व होकर निकल के आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, उसकी मासिक आय बतानी है। तो मान लिया हमने कि माना उसकी मासिक आय x है, आप x y ABCD कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको क्या यहाँ कहा गया है कि 25% बचाता है। तो यदि वह 30% रुपए की बचत करता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये यहाँ क्वेश्चन में घुमा के कहा क्या गया है कि 25% बचाता है और 3,000 रुपए की बचत करता है, यानी कि जो इसकी आय है उसका 25% कितना होगा, 3,000 रुपए होगा। तो चलिए, मतलब कि उसकी आय कितनी है, मासिक आय है x, ठीक है। तो अब x का जो 25% है, x का जो 25% है वो कितना है, 3,000 रुपए है। कैसे है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो देखो अपनी आय का 25% बचाता है और 25% हम किसी की आय का, या कोई भी नंबर है, मान लो x नंबर है, यही हमने उसकी आय मान ली है, तो इसका हम 25% कैसे निकालेंगे। तो x का 25% ऐसे ही करके तो हम निकालते हैं प्रतिशत के सवालों को। तो x का 25% और यही वो कह रहा है कि ये जो 25% बचाता है ना, यह वह अंकों में 3,000 रुपए बचाता है, ठीक है। तो यानी कि सीधा सीधा क्या कहने का मतलब है कि x का जो 25% है वो 3,000 रुपए है। अब बस हम इतने को सॉल्व कर लेंगे ना, इसी समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, आपका जो x का मान आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इससे आपका जो x का मान आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी, इस आदमी की मासिक आय हो जाएगी, क्योंकि हमने x माना ही क्या है, x हमने उसकी मासिक आय ही तो मानी है। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x का 25%, इसका मतलब क्या है, x का क्या होता है, गुणे में बदल जाता है, का को हमेशा गुणे में बदल देते हैं। 25% है, यानी कि 25 और परसेंट का चिन्ह जैसे ही हटाते हैं तो बटे में 100 लिख देते हैं, क्योंकि 25% का मान ही होता है 1/100। किसी भी संख्या के अगर साथ में परसेंट लगा है तो उस संख्या से जैसे ही परसेंट को हटाया जाता है उसके बटे में हम क्या कर देते हैं, 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब बराबर में आपका क्या दिया है, बराबर में आपका 3,000 दिया है, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भैया, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, क्योंकि जब हम x की वैल्यू या x का मान निकाल लेंगे तभी तो हमें उसकी मासिक आय पता चलेगी, क्योंकि हमने उसकी मासिक आय क्या मानी है, x मानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि x का मान निकालने के लिए ये जो x है ना, इसको एक तरफ अकेला रखा जाता है। हमेशा याद रखिए, जब भी समीकरण सॉल्व करते हैं तो उसमें जो चर वेरिएबल, यानी जो चर होता है, वेरिएबल होता है, उसको एक साइड रखा जाता है उसका मान निकालने के लिए, और उसके साथ में जो भी होता है उसका उधर पक्षांतर किया जाता है, बराबर के उस साइड, ठीक है। तो x यहाँ लिखेंगे और बराबर लगा के यहाँ पर लिखेंगे हम 3,000। अब इसके बाद ये जो 25/100 है ना, जब इसका उधर पक्षांतर किया जाएगा तो हमेशा याद रखिए जो 25/100 है तो इसका ये जो 100 है ना ये ऊपर जाएगा और 25 है ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब 3,000 तो पहले से ही दिया है, तो अब ये जो 100 है ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका गुणे में 100,
ठीक है। और ये बटे में इसके क्या आ जाएगा, ये जो 25 है ये इसके बटे में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ऐसा क्यों होता है, यहाँ देखिए ये पक्षांतर का रूल होता है कि जब पक्षांतर किया जाता है तब जो संख्या जो होती है इधर साइड, मतलब बराबर के इधर साइड अगर गुणे में होती है तो वह संख्या के भाग में यानी कि बटे में जाती है। बटे का मतलब ही क्या होता है, भाग होता है ना। तो जो संख्या गुणे में होती है वो उसके भाग में जाती है और जो भाग में होती है वो उसके गुणे में जाती है। तो अब यहाँ पर ये जो गुणा के साथ 25 लिखा है यानी कि ये जो 25 है ये इसके साथ गुणे में है, तो ये इसके भाग में जाएगी 3000 की। जब इस साइड आएगी 3000 के भाग में जाने का मतलब क्या है कि 3000 के बटे में जाएगी। और ये जो 100 है ये तो पहले से ही बटे में है यानी भाग में है, तो जब ये उधर जाएगा ना तो ये गुणे में जाएगा। तो 3000 के ये जो 100 है ये 3000 के गुणे में गया है और ये जो 25 है ये 3000 के बटे में गया है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलिए इसमें काटा पीटी जो भी है हम वो कर लेते हैं। तो देखो 25 एकम 25, 25 चौको 100, ये कट गया। अब x बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से करोगे तो 0 0 0, तो 3 0 ऐसे ही लिख देना है। अब 4 तिया 12, जब गुणा करोगे 3000 का 4 से तो क्या आ जाएगा आपका 12,000 रुपये आ जाएगा। x का मान हमारा कितना आ चुका है, x का मान हमारा आ गया है 12,000 रुपये। तो x का मान आ गया है, इसका मतलब आपका आंसर आ चुका है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख देंगे अतः उसकी मासिक आय, अतः उसकी क्या दिया है मासिक आय, अतः उसकी मासिक आय जो है वो कितनी है, वो है 12,000 रुपये है। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ऐसे सवाल होंगे उनको किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी मासिक आय x मान ली। अब उसकी मासिक आय का उसने कहा कि 25% बचाता है और यही 25% आपको 3000 रुपये दे दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह x का 25% बचाता है। तो x का 25% आपको दिया था 3000 रुपये, तो बस हमने x का 25% बराबर 3000 रुपये लिख लिया और इसी पूरे समीकरण से हमारा x का मान आ गया। और x हमने मासिक आय मानी थी इसलिए उसकी मासिक आय हमें पता चल गई कितनी है, 12,000 रुपये। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवाल कैसे करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।